आप लोग अभी जो पढ़ रहे हो मेरा प्यारा बच्चा, वो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हो। और सेकंड चैप्टर में भी अगर मैं बात करूं तो प्यूरिफिकेशन के मेथड हम डिस्कस कर रहे थे। जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम था मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे सराउंडिंग में जो मैटर होते हैं वो सारे के सारे प्योर होते हैं? हम इस टॉपिक को कंसिडर कर रहे थे और उस कंसिडरेशन में हम प्यूरिफिकेशन वाले टॉपिक पे चल रहे थे। बड़ा पढ़ाते समय नोटेंगे में हमने क्या किया कि प्यूरिफिकेशन में कई सारे मेथड पढ़ा, जैसे लिक्वेशन पढ़ा, डिस्टिलेशन पढ़ा, सिंपल डिस्टिलेशन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ लिया। और भी कई सारे तरीके पढ़े, वेपराइजेशन मेथड पढ़ा, सब्लिमेशन मेथड पढ़ा। इसके अलावा भाई सॉल्यूशन क्या होते थे, कंसंट्रेशन क्या होता था, कोलाइड क्या होते थे। बहुत सारा कंटेंट इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप पुराने लेक्चर दोबारा देखोगे तो सीख भी सकते हो। उनमें से जो दो टॉपिक बचे हुए हैं सेकंड लास्ट लास्ट उनको पहले कवर करते हैं। सबसे पहला जो है वो है मेरा प्यारा बेटा, दैट इज सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर। अच्छा जी, आपको मालूम है कि जो एयर होता है वो उस एयर के अंदर केवल O2 ही नहीं, और भी कई सारी गैस होती है, जैसे O2 हो गया, CO2 हो गया, NO2 हो गया, H2 हो गया, कई सारी गैस होती हैं। अब अगर हमारे एयर जो है उस एयर के अंदर कई सारी गैसेस होते हैं, तो उन गैसेस को, उनके कंपोनेंट को हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे? हाउ वी विल सेपरेट आउट, मतलब इनको हम अलग कैसे करेंगे? आजकल तुम देखते होगे मेरा प्यारा बच्चा कि जो क्या होता है, लेटेस्ट में न्यूज सुनते रहे होगे कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी पड़ गई, ऐसे करके कभी न्यूज सुना हो तुम लोगों ने। तो वहां पर लोग ये बोलते थे कि ऑक्सीजन का प्लांट लगा देने वाला। ऑक्सीजन के प्लांट लगाने में भी एक जल्दी में किसी ने सुना होगा कि क्यों ना नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो वो ये नहीं कहना चाह रहे थे कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में कोई बदल देगा। लोगों ने मजाक उड़ा लिया, जिस नेता ने बोला ये सब लोगों ने मजाक उड़ा लिया कि राहुल राहुल के तरीके से हो गए कि नाइट्रोजन को O2 में कौन कन्वर्ट कर देगा, N2O2 में थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगी। बट वहां उनका कहने का सेंस ये था, जिसने भी ये वर्ड बोला था मुझे याद नहीं है, वो ये कहना चाह रहे थे जैसे बहुत सारी गैसेस हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमको अगर इंडस्ट्री में N2 चाहिए होती है तो हम बाकी गैस को रोक लेते हैं और N2 निकाल लेते हैं प्रोडक्ट के तौर पे। हमें O2 चाहिए तो बाकी को रोक लेंगे, O2 को पास करने देंगे। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि जैसे जहां पर नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन प्लांट में क्या करते हैं कि बाकी जो गैस होता है उस गैस को वो रोक लेते हैं, केवल नाइट्रोजन को ही आउटपुट में निकालते हैं। तो उन लोगों ने ये कहा कि नाइट्रोजन की जगह पर तुम O2 को खाली निकालो, नाइट्रोजन को रोक दो। तो वो सेंस यहाँ पे था। फिलहाल हम अगर मुद्दे पे आए तो मुद्दा ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर बहुत तरीके की गैसेस जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। हमें करना क्या है कि उन गैस को कैसे सेपरेट करें, अलग अलग गैस को सेपरेट करके हम कैसे यूटिलाइज करें। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ऐसा ही कुछ डायग्राम आपके बुक में भी बना हुआ है। तो हम यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन तो आपके सामने ही है, हम इसकी वर्किंग को थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले मैं इनकी वर्किंग को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा भी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सुनिए, सबसे पहले हर एक एक स्टेप को थोड़ा ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले स्टेप पे मेरा प्यारा बच्चा देखो, जो एयर है यहाँ पर इन हो रही है। देखो एयर जो है वो यहाँ से क्या हो रही है, इन हो रही है। ओके जी, एयर यहाँ से इन हो रही है। इन होते समय ही देखो यहाँ पर क्या लगा दिया गया, फिल्टर लगा दिया गया। यहाँ पे क्या लगा दिया गया है, देखो फिल्टर लगा दिया गया है। अच्छा, फिल्टर क्यों लगा दिया गया? हम ये चाहते हैं कि एयर के साथ साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, कुछ बड़े पार्टिकल होते हैं। पता चला कि एयर नॉर्मल ले लिया, उसी के अंदर माना कोई धुआं उड़ा के ला रहा है, कुछ बड़े बड़े पार्टिकल उड़ा के लेके आ रहा है। तो फिल्टर क्या करता है कि जो बड़े पार्टिकल होते हैं उनको फिल्टर कर देगा। यहीं पे फिल्टर क्या करेगा, इट सेपरेट अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल कंटेंट। ये अनडिजायरेबल कंटेंट को हटा देगा फ्रॉम द एयर। एयर में से अनडिजायरेबल कंटेंट को हटा देगा और केवल एयर ही अंदर पास होगा। ठीक है, चलिए जी, अब तुम आगे देखो। यहां से एयर जो है वो इन हो गई जी, एयर यहां पर क्या हो गई, ऐसे इन हो गई। अब एयर जो होता है, अब देखो एक नॉर्मल तुम अच्छा एग्जांपल देखो, हमारे रूम में जो एयर भरी है, कोई बहुत ज्यादा एयर थोड़ी है भाई। हमारे रूम में एयर भरी है, अगर उस एयर को देखो वो थोड़ा दूर दूर फैली हुई है, लेकिन एयर को हम कंप्रेस कर सकते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप एयर को कंप्रेस कर सकते हो, यू कैन कंप्रेस द एयर। अब एयर को कंप्रेस करने से फायदा क्या है कि हम ज्यादा एयर पे काम कर सकते हैं। देखो जैसे गैस सिलेंडर ही देखो, अब तुम्हारे घरों में जो गैस सिलेंडर है उसमें गैस को भरी गई है बहुत कंप्रेस करके। अब वो 10-10 15-15 दिन चल जाता है। अब जैसे अरिमा बहुत ज्यादा खाना खाती है, उसके यहाँ 2 ही दिन चलता है। ठीक, 2 दिन के बाद उसके यहाँ गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है। तो घर वाले परेशान रहते हैं, कहते हैं कि इसको भगा दें, लेकिन अब क्या करें, बच्ची है घर की, भगा भी नहीं सकते इसको, नहीं तो परेशान तो बहुत हो गए वो। तभी ये यहाँ चार चिल्लाती रहती है हर समय। तो मतलब तुम समझ रहे हो कि बहुत सारी गैस को
हम ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस को कंप्रेस करके कम जगह पे ला सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि यार उसमें से चीजों को जब अलग करना है तो क्यों ना कंप्रेस करके काम चला ले। तो देखो इसी एयर को किससे पास कराया गया मेरा प्यारा बेटा, इसी एयर को पास कराया गया अंडर द प्रेशर, क्योंकि जब हम उसको प्रेशर में लाए तो एयर को हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पर कंप्रेस कर ले रहे हैं। यहाँ पर हमने एयर को थोड़ा सा कंप्रेस कर लिया, कंप्रेस कर लिया तो ज्यादा एयर यहाँ जाएगी, ठीक है। बोलो कोई डाउट हो तो बताते भी रहना। अब जब हम एयर को कंप्रेस करेंगे तो ये जो एयर होगी वो यहाँ पास आउट होके जा रही है भाई, ये एयर यहाँ पर ऐसे पास आउट होके जा रही है, ठीक। जब ये पास आउट होके जाएगी तो इन हॉट एयर की फॉर्म में ये थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन ये जो हॉट एयर होता है अब इसको हम क्या करेंगे, कूल करना चालू करेंगे। ये जो ये हॉट एयर यहाँ पर है उसको कूल करेंगे। अब कूल कैसे करेंगे इस हॉट एयर को, हॉट एयर को कूल करने के लिए देखो ये वाटर है, तो प्रेशर से हॉटनेस भी बढ़ता है, कह सकते हो, क्योंकि जब तुम ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो पार्टिकल ज्यादा आपस में क्लोज आ जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन तब तो फिर ठंडा होगा। हाँ ये कह सकते हो कि पास आने से उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, थोड़ा ठंडा होना चाहिए। लेकिन देखो एक चीज तुमको पता होगा कि कोल्ड एयर और हॉट एयर में ज्यादा तेजी से मूवमेंट कौन करता है, हॉट एयर। तो हॉट एयर जल्दी जल्दी पास करे तो मान के चलो कि वहां पर उसको हॉट एयर के फॉर्म में ही आगे ले जाया गया, समझ रही हो, जिससे वो जल्दी जल्दी से उसको हाँ अलग से एक्सटर्नल हीटर प्रोवाइड करेंगे कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर बुक में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया, बट जल्दी जल्दी वो पास आउट होकर आगे जाए इसके लिए हम हॉट एयर की फॉर्म में उसको आगे बढ़ाए, ठीक है। फिर वापस यहाँ पर जाने के बाद हमने जहाँ प्रोसेसर जहाँ पर था उस प्रोसेसर में उसको हमने क्या किया कि कूलिंग करने के लिए, उस प्रोसेसर में कूलिंग करने के लिए हमने कोल्ड वाटर डाल दिया। अब ये कोल्ड वाटर जो हो रहा है ये पाइप के थ्रू ऐसे ऐसे जा रहा है। ऐसा कूलिंग करने का तरीका पता नहीं तुम लोगों ने देखा है या नहीं देखा है, गांव में एक होता है, एक टंकी लगाते हैं, सबमर्सिबल बोलते हैं, उसमें वो मिंट विंट का जो वो नहीं बनाते हैं जिसमें ऑयल निकालते हैं एक, तो उसमें क्या होता है कि इसी पाइप के थ्रू उस ऑयल को ही क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। एक टंकी में पानी भरा, नीचे से कैसे आ रहा है पानी, तो ऊपर कैसे जा रहा है? अरे वो लगा, अब ऐसा थोड़ी कि ऊपर चढ़ता चला जाएगा, नीचे कुछ लगाएंगे जैसे टुल्लू टाइप का या कोई भी मोटर लगाएंगे जिससे वो पानी ऊपर जाएगा। अब ऐसा थोड़ी कि हवा में अपने आप चला जाएगा, मतलब जा रहा है इसका मतलब। क्या बोले बेटा, तो ऊपर से डाल दे पानी। लेकिन जब बेटा जब कोई टैंक में पानी भरा जाता है तो पानी तो नीचे से ही भरा जाता है ना सर। खर्चा बचा रहे हैं आप, नहीं खर्चा बचा रहे। अरे तो अच्छा तो हमको एक चीज बताओ, पानी जहां से कहीं भी आएगा तो वो नीचे से ही अर्थ से आएगा या तो पाइप के थ्रू, या तो कोई नीचे ही सोर्स से आएगा। आसमान से तो पानी गिरा नहीं दोगे कि बादल से पानी निकाल कर लाना है तो ऊपर से पानी आए, नहीं नहीं नहीं, ठीक तुम एक्स्ट्रा दिमाग में लगाने लगते हो, ठीक है नहीं, लेकिन लगाने की कोशिश बहुत करती हूँ। चलिए अब हमने क्या कहा कि जो कोल्ड वाटर होता है वो कोल्ड वाटर यहाँ जाएगा तो ये जो हॉट एयर था उसको ठंडा कर देगा। तो ये जब ठंडी एयर यहाँ पर आई इसको हम देखो नाम क्या दिया गया, कोल्ड एंड कंप्रेस्ड एयर। इसका नाम क्या दिया गया, कोल्ड एंड कंप्रेस्ड एयर। ये कोल्ड एंड कंप्रेस्ड एयर कहाँ पे पहुंची है, सेपरेटर पे पहुंची है। सर सेपरेटर क्या होते हैं, सेपरेटर कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि बहुत छोटे, देखिए अगर मैं गैस की बात करूं मॉलिक्यूल की, जैसे O2 की बात कर लो, H2 की बात कर लो, CO2 की बात कर लो, तो CO2 मॉलिक्यूल साइज में बड़ा है, इट इज बिगर इन साइज। तो अगर यहाँ पर बात करो तो सेपरेटर क्या करता है, CO2 को यहाँ पर सेपरेट कर देता है, वो CO2 को अलग कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। यू कैन से आप सेपरेटर की वर्किंग आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए आप उसके लिए परेशान मत हो, वो CO2 को अलग कर देगा। CO2 जो है वो अलग हो गया किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। सर ये ड्राई आइस क्या चीज होती है, एक बार समझना, कोई अगर पूछ ले कि ड्राई आइस क्या होता है तो जो हाँ आप बोलोगे जो सॉलिड CO2 होता है, वही जो CO2 ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है, तो सॉलिड CO2 को ही हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। बहुत ठंडा कंटेंट होता है ये। हाँ बोलो अरिमा। उसमें क्या जैसे सेपरेटर, उसमें क्या ठंडी लगती है फिल्टर सब हाँ मैंने वही तो वर्ड बोला, मैंने कहा कि सेपरेटर के काम करने के तरीके बहुत होते हैं, कोई एडजॉर्प्शन पे काम करता है, कोई अलग तरीके से काम करता है। सेपरेटर की वर्किंग हमारे सिलेबस में नहीं है, समझने के लिए तब तक तुम बस इतना दिमाग में रख सकते हो कि बाकी जो कंटेंट गैस होते हैं O2 H2 ये सब, इनके कंपेरिजन में CO2 का साइज बड़ा होता है, तो साइज की बेसिस पे उसको अलग कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो सेपरेटर का मतलब छन्नी या फिल्टर, ये भी यूज कर सकते हो। बट ये नॉर्मल अगर मैं बोलता कि यार फिल्टर तो समझ में नहीं आता ना, फिर तुम कहते सर नॉर्मल फिल्टर से तो गैस पास हो जाएगी,
तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ कुछ स्पेशल टाइप का सेपरेटर है, ठीक है, और उसकी वर्किंग इज नॉट इन योर सिलेबस। क्लियर है? वो जब तुम सीनियर क्लास में आओगे तो मैं वहाँ पढ़ाऊंगा, बहुत सारे मेथड होते हैं। तो ये सेपरेटर जो यहाँ पे लगा है उसका काम क्या होता है? इस सेपरेटर का काम होता है मेरा प्यारा बच्चा कि CO2 को फिल्टर आउट कर देना। तो CO2 यहाँ फिल्टर आउट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब जो बाकी की एयर बची है वो एयर आगे गई। ये एयर जो है वो लिक्विड एयर की फॉर्म में गया, क्योंकि कंप्रेस हो गया था ना कोल्ड। जब कोल्ड और कंप्रेस करते हैं किसी चीज को तो वो गैस धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है। अब लिक्विड में जब वो गया तो उसको देखो एक्सपेंशन जेट से पास कराया। एक्सपेंशन जेट क्या होता है? ये स्प्रे की फॉर्म में उसको फेंकता है, स्मॉल होल से फेंकेगा। जैसे तुम जब बाल कटाने जाओ ना तो स्प्रे करता है कोई, तो स्प्रे करने पे क्या होता है कि पानी जो होता है वो बहुत स्प्रे की फॉर्म में निकलता है। या पेड़ों पे पानी दो तब आप स्प्रेयर देखे होंगे कई सारे। अब ये सब कैसे काम करते हैं अभी तुम धीरे धीरे सीनियर क्लास में पढ़ते चले जाओगे। बर्नौली प्रिंसिपल एक आता है, उस पर काम करता है। फिलहाल दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। हम मुद्दे पे आते हैं। एक्सपेंशन जेट क्या करता है कि वही जो लिक्विड एयर है उसको स्प्रे की फॉर्म में आगे भेजेगा। अब यहाँ पे देखो क्या लगा है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। क्या होता था अपनी बताओ? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अभिनव, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम क्या होता था? सर वो जो होता है वो जैसे अगर कोई दो सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम है तो उनको सेपरेट करने के लिए, मतलब दो या दो से ज्यादा जो लिक्विड होते हैं जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस मेथड इज यूज फॉर द दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड इज यूज क्या? टू सेपरेट द कंपोनेंट, टू सेपरेट द कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में यूज होता है व्हेन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, हाँ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लो। जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम होता है इसीलिए हमने अच्छा वाला यूज किया। जब हमने यूज किया तो नाइट्रोजन अलग निकल गई, आर्गन अलग निकल गई, हाइड्रोजन अपना अलग निकल जाएगी, और यहाँ पर O2 अलग निकल गई, ठीक है। अब यहीं पे देखो मुद्दा है। तुम अगर सभी लोग ध्यान दो, सभी बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, ये इसी तरीके से तुम सबको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। इतना हिस्सा तो हर इंडस्ट्री में सेम ही होगा, हर इंडस्ट्री में इतना हिस्सा सबका सेम है। बदलना क्या पड़ रहा है? बदलना केवल यहाँ पे नॉब लगानी किस पे है, यही तो है। यहाँ पे केवल अंतर है। अब हमें O2 चाहिए तो देखो हमने O2 के लिए काम कर लिया, वहीं पे तुम्हें N2 चाहिए था, N2 के लिए काम कर सकते थे, जो चाहिए था तुम वो कर सकते थे। उस पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे बस सेट करना होता है आउटपुट निकालने के लिए कि हाँ इतने बॉइलिंग पॉइंट पे हम इस जगह पे N2 कलेक्ट होगी और वहां पर हमको लगाना है। मतलब लगभग 80% जो हिस्सा होता है वो सबका सेम है, लास्ट का केवल थोड़ा पोर्शन अलग है। तो N2 O2 कुछ अलग जगह पे कलेक्ट हो गए और O2 जो है वो हमने इस जगह पे कलेक्ट कर लिया। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे काम करता है इसका वीडियो हमने पिछले समझा रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे सबको अलग करता है। तो ये एक डायग्राम है किसका? अलग अलग गैस के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का, उसका एक मैथमेटिकली तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब आएगा क्वेश्चन कैसे? 3 नंबर में हमारा क्वेश्चन कोई बना देगा एग्जाम में, स्कूल में, पेपर में, मैं या कहीं भी। क्वेश्चन कैसे आएगा कि ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन द एयर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। और आप इसकी वर्किंग को क्या करो? एक्सप्लेन करो। पढ़ते समय ध्यान दिया करो, आप उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करो। तो आप पहले डायग्राम हल्का फुल्का बनाने की कोशिश करोगे। देखिए डायग्राम ऐसा नहीं कि इतना बेटा, हाँ बेटा यही वाला डायग्राम, और ये डायग्राम कोई उतना आसान नहीं होता है कि यार ऐसे डिब्बा डिब्बा बना दिया गोल गोल, तो एक्चुअली में ऐसा होता होगा। अब एक्चुअल वाले हम यहाँ बनाने लगते तो तुम कहाँ समझ पाते? 3D में हम बनाने लगते तुमको समझ ही नहीं आता। इसलिए उसको बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करने के लिए ये सिंपल डायग्राम बनाया गया कि पाइप डिब्बा ऐसा कुछ। समझ में आया मेरा बच्चा? जो तुम कह रही थी कि पानी ऊपर अपने आप कैसे चला गया, अब सब कुछ बनाने लगते तो डायग्राम और कॉम्प्लिकेटेड आ जाता। फिर हम कहते कि फिर हम कहते कि हाँ मोटर लगा, फिर तुम कहते सर मोटर कैसे हवा में रखा है, उसके लिए कोई कमरा नहीं बनाया गया, कमरे में रखे होते मोटर, कोई चोरी कर ले जाएगा तो हमसे ये बोलती फिर। तो ये सब तो बिना मतलब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, ठीक। तो ये वर्किंग कैसे हो रहा है इतना चीज हमें समझाया। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, पूछो गरिमा। यस सर। तो एकदम जो स्टार्टिंग में ये सर जहाँ पे प्रेशर लग रहा है तो सर ऐसे ही बस दोनों तरफ से प्रेशर आ जाएगा क्या? इसका आंसर हमने अभी पहले ही दे चुका हूं। ये केवल एक सिंप्लेटिक वे में एक्सप्लेन किया गया है। वो ये नहीं है कि हाँ ऐसे 2 ईंटों के तरीके से दबा दिए गैस दब गई, ठीक। वो एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ इट इज अंडर द प्रेशर, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इट इज अंडर द प्रेशर। हाँ एक्सटर्नल प्रेशर, बस वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, बट वो कैसे अप्लाई करते हैं उसके डिवाइसेस हमने अलग अलग होते हैं। समझ में आया रे बेटा? तो ये पूरा तरीका है, इसको कैसे अलग करते हैं पूरा। कहीं पे भी कोई डाउट हो स्टेप में हमें बता दीजिएगा, फिर मैं भी आपसे पूछूंगा कहाँ क्या हो रहा है। मैं आपसे के सामने ये इमेज लाऊंगा और आपसे पूछूंगा कैसे क्या वर्किंग है,
चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट वाले मेथड। नेक्स्ट मेथड में देखो प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट ड्रिंकिंग वाटर जो होता है भैया, जो पानी तो हमारे अर्थ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सब कुछ ड्रिंकिंग पर्पज के लिए थोड़ी है। उसमें से वाटर बहुत सारा जो है वो प्योरेबल नहीं होता है। हम प्योर वाटर जो होता है वो पीते हैं। ऐसा होता तो हम रेन वाटर भी पीने लगते, लोग रेन वाटर भी तो वाटर को बॉईल करके तब पीते हैं। तो अब हम वाटर को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, इसके तरीके बहुत होते हैं। एक सिंपल तरीका समझाया गया है जिसका काम क्या है, ये रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब जो स्टोर, एक तरीके से स्टोरेज टैंक का काम करता है। ये एक तरीके से स्टोरेज टैंक का काम करता है। स्टोरेज टैंक का मतलब जो पानी होता है जिसको मुझे प्यूरिफाई करना है उसको पहले वाटर कलेक्ट करेगा, ठीक है। अब इसको प्यूरिफाई करने के लिए क्या हो रहा है, ये वाटर आगे की तरफ गया। जब आगे की तरफ गया तो इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। अब सेडिमेंटेशन टैंक जो होता है इसका काम कैसे होता है, ये अलाउ करता है सॉलिड टू सेटल। मतलब उस पानी के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल थे, सॉलिड पार्टिकल सर कौन, इम्प्योरिटी की फॉर्म में, मे बी कीचड़ हो गया, कुछ भी हो गया, उनको वो नीचे की तरफ सेटल डाउन करवाता है। अच्छा, सेटल डाउन कैसे करवाता है, तो अभी एक मेथड आगे चल के पढ़ोगे, इसको बोलते हैं कोगुलेशन। कई किताबों में रेफरेंस में नेट पे या आपको कोगुलेशन नाम दिया जाएगा। ये पढ़ाया जाता है 12th क्लास में। कोगुलेशन में मैं वहां बच्चों को सिखाता हूं कि कुछ जो पार्टिकल होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करके नीचे सेटल डाउन करा दिया जाता है। तो पार्टिकल को नीचे सेटल डाउन कैसे कराते हैं मैं तुमको बता दूं, ये एडजॉर्प्शन पे काम करता है। एडजॉर्प्शन का एक थोड़ा थोड़ा हिंट मैंने दिया था, अब पूरी वर्किंग नहीं समझा रहा हूं, बस इतना समझो कि सेडिमेंटेशन टैंक जो होता है उसमें कोगुलेशन होता है। कोगुलेशन का मतलब पार्टिकल को नीचे की तरफ सेटल डाउन करा देना। तो जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो इस टैंक में नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। अब ये जो वाटर है ये थोड़ा आगे जाएगा, अभी पूरी तरीके से इम्प्योरिटी इसमें से निकली नहीं है, लेकिन जितनी बड़ी बड़े पार्टिकल थे वो कम से कम नीचे की तरफ बैठ गए। चलो अच्छी बात है, कुछ तो इम्प्योरिटी निकला, वो यहाँ पर काम हुआ, फिर आगे बढ़ गए। द सेडिमेंट द सस्पेंडेड पार्टिकल, वही काम यहाँ पर भी है। लोडिंग टैंक का मतलब काम, लोडिंग टैंक अलग है कि जो हमने पार्टिकल नीचे सेटल डाउन कर दिया उसके बाद जो वाटर है उसको हम इसके अंदर स्टोर करते हैं। इसको एक नाम दे दिया गया लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक का मतलब जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल थे उसको नीचे बैठा देने के बाद, उसको नीचे की तरफ सेटल डाउन करने के बाद जो भी बच रहा है वाटर, उस वाटर को यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। दैट इज नोन एज लोडिंग टैंक। अब इस वाटर को हमने देखो कहाँ पर लेके आए, फिल्ट्रेशन टैंक में ले आए। नाम से पता चल रहा है फिल्टर। अच्छा एक बात, एग्जाम्पल देखो, ये फिल्टर में देखो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, बड़े बड़े पार्टिकल, अलग अलग तरीके के पार्टिकल होते हैं। हमारे सामने जो अर्थ होता है वो भी एक फिल्टर का ही तो काम करता है ना बेचा। भाई जैसे अर्थ है, अब अर्थ के नीचे देखो पहले यहाँ पर मिट्टी हो गई, इसके नीचे बड़े बड़े पत्थर हो गए, उसके नीचे और भी कई सारी लेयर हो गई, फिर बहुत नीचे पानी रहता है। और जब तुम पानी नीचे से निकालते हो तो देखो प्योर की फॉर्म में निकलता है, बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी नहीं होती, गलत तो वो नहीं बोला। और जो तुम लोग घरों का इम्प्योर पानी होता है वो डाल जमीन में ही देते हो, लेकिन वो जमीन में नीचे जाते 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 जब नीचे पहुंचेगा जब तक, तब तक वो फिल्टर हो जाता है। मतलब अर्थ एक तरीके से खुद ही नेचुरली फिल्टर पेपर का काम करता है। समझ में आ रहा है कैसे फिल्टर का काम करता होगा श्रेयस, ये समझ में आ रहा है क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं मौर्य जी? उसमें हाँ, उसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं। पहले पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, इतना अरेंज जब नहीं करवाते थे तो वो लोग ऐसे ही, वो क्या करते थे, ऐसे ही कभी देखा होगा, ऐसे ही 3-4 मटके एक दूसरे के ऊपर रख देते थे, ऐसे ही 3-4 मटके एक दूसरे के ऊपर रख देते थे, ठीक है। एक ऐसा होता था ओल्ड मेथड सेपरेशन का। अब एक के अंदर माना उन्होंने क्या कर दिया कि सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर रख दिए, स्टोन स्टोन टाइप के, इसके अंदर उन्होंने माना बजरी रख दिया, बजरी थोड़ी सी और छोटी होती है उससे, बजरी के बाद नीचे सैंड रख दिया, सैंड के पार्टिकल और छोटे छोटे होते हैं, फिर नीचे उन्होंने कलेक्ट करने के लिए बना दिया। और ऊपर से जब वाटर डाला तब भी तो क्या होगा कि जो स्टोन होगा वो बड़े बड़े पार्टिकल को रोक लेगा, फिर उसके नीचे बजरी होगा वो और थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल को रोक लेगा, सैंड से फिल्टर होकर आएगा तो और छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो पानी फिल्टर होकर निकलेगा। और पानी जब फिल्टर होकर निकलेगा तो थोड़ा प्यूरिफाई भी हो जाता था, कीचड़ उचड़ ये सब निकल जाता है। वही काम लगभग लगभग यहाँ पर कौन करता है, फिल्ट्रेशन टैंक। ये फिल्ट्रेशन टैंक का काम ही यही है। फिल्ट्रेशन टैंक का काम क्या है कि ये फिल्टर कर देगा जो पार्टिकल्स होते हैं। अब सारी चीजों को देखो, रिजर्वायर में स्टोर होता है पानी, सेडिमेंटेशन टैंक में जो इम्प्योरिटी होती है बिगर साइज की, जो इम्प्योरिटी होती है बिगर साइज की, वो क्या हो जाती है मेरा प्यारा बच्चा, सेटल डाउन हो जाती है लोडिंग टैंक में। फिर हम उसको ले आए, फिर उसको फिल्ट्रेशन टैंक में काम किए। जब फिल्ट्रेशन टैंक में काम किए तो वो फिल्टर होना चालू होता है। फिल्टर होने में देखो यहाँ ऊपर वाटर भर दिया गया, ये वाटर भर दिया गया, इसमें क्या होता है, सैंड भरा हुआ है,
इसमें सैंड भरा हुआ है, ग्रेवल्स और अलग अलग टाइप के पत्थर। इसके बाद यहाँ पर क्लोरिनेशन टैंक में लाए। अच्छा सर क्लोरिनेशन टैंक में क्यों लाए? एक बात समझो, जो बैक्टीरिया होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि तुम कितना भी अच्छा फिल्टर पेपर यूज कर लो उनको थोड़ी अलग कर पाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? बैक्टीरिया जो होंगे उनको नहीं अलग कर पाओगे, तो उनको ना मैं फिल्टर की बात किया हूँ, खत्म करने की बात नहीं किया था। अब सर मिसिबल लिक्विड्स को नहीं करेंगे सर? नहीं मैं समझा नहीं आपकी बात। सर मिसिबल लिक्विड जो होते हैं सर डिसॉल्व हो जाते हैं। मिसिबल लिक्विड नहीं, मिसिबल लिक्विड अरे समझा नहीं तो मिसिबल लिक्विड कहाँ, वो तो वाटर ही था ना, मिसिबल लिक्विड की बात कहाँ गया? वो तो नॉर्मल वाटर है, मिसिबल का कंसिस्टेंसी नहीं है बनना है, क्योंकि लिक्विड थोड़ी नॉर्मल वाटर अलग कर रहे हैं। अब देखो हम एक, मैं तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ, बात सुनो, हम यहाँ हीट करके भी बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, वी कैन हीट, लेकिन हीट करने में बहुत सारा फ्यूल खत्म होता है, पैसा ज्यादा खर्च होता है, डिवाइस लगानी पड़ती है। क्लोरीन उसके कंपेरिजन में थोड़ा ज्यादा सस्ता पड़ता है, थोड़ा हाँ पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। पता ना तुमने पानी में क्लोरीन डाल दिया, बैक्टीरिया और बहुत ज्यादा टाइम तक काम करता है। याद करो तुम लोगों ने कभी स्विमिंग पूल गए हो या कभी स्विमिंग पूल देखा हो, तो वो लोग वहां पर क्लोरीन वाटर डाल देते हैं। क्लोरीन वाटर डाल देते हैं क्यों? क्योंकि वो लगभग 2-3 दिन तक काम करता रहता है, वो क्लोरीन वाटर 2-3 दिन तक का वर्क करता रहता है। अब तुम 2-3 दिन तक हीट ही करती रहोगे, वो पानी स्टोर रखा हुआ है। तो इस वजह से क्लोरीनेशन टैंक में हम लाए, जिससे वो क्लोरीनेशन टैंक में वाटर को किल कर देता है। अब इसके बाद देखो ये कहाँ आया, ये होम में आया। तुम ऐसा समझो कि तुम्हारे घरों में जो कई सेक्टरों में टंकियां लगी होती बड़ी बड़ी, अब उसके नीचे क्या वो बहुत बड़ा हीटर लगाएंगे क्या वो गर्म करने के लिए? अब पहले तो उतना मेटल का तो वो बनाएंगे नहीं टैंक। तो ये चीज लगभग इस तरीके से काम करता है। इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो पूछो। इतनी चीज क्लियर हो गई मेरा पैरा? अच्छा चलिए, अब फिर जब इतनी चीज क्लियर हो गई देन आपका आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान दीजिएगा।